गुरु क्या है? गुरु दिया है। जो जिंदा गुरु होता है वो स्वयं चैतन्य होता है। आप उसके अगल बगल बैठते हो, उसके चैतन्य से चार्ज होते रहते हो। जो गुरु शरीर छोड़ चुका है उसकी भी वैल्यू है, लेकिन जो साक्षात शरीर में है उसके साथ बैठने पर, क्योंकि वो साक्षात चेतना है, और चेतना क्या करती है? टेम्परेचर के नियम पर काम करती है। अगर आप उसके साथ 1 घंटा बैठ गए तो आपकी हजारों जन्म की विसंगतियां, कुरीतियां, पाप वो आदमी खींच लेगा। पारस, इसीलिए इस देश ने गुरु की तुलना पारस से की। जो लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाए। जिंदा गुरु बहुत कीमती, बहुत कीमती। यह द्वितीय अध्याय की शुरुआत है। पता नहीं आपने इन सारे शब्दों पर ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब अपने जीवन की जो परिवर्तन धारा है उसको शुरू करें। मत उलझिए। ये संसार में जो आजकल ड्रामा चल रहा है, अरे बाप रे बाप, पश्चिम से विज्ञान को लिया जा सकता है, पश्चिम से जो चीजें जरूरी है उनको लिया जा सकता है, पर पश्चिम से हर चीज नहीं ली जा सकती। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, 200 साल। हमारी सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित है? योग और ध्यान की परंपरा से बहुत प्रभावित है। वो कलावा वलावा नहीं बांधते कि हिंदुस्तानी कलावा बांधते थे हम भी बांधेंगे, हिंदुस्तानी जनेऊ पहनते थे हम भी पहनेंगे। जो चीजें उन्हें समझ में आई वो, और जो चीजें उन्हें अच्छी लगी वो तुरंत उन्होंने अडॉप्ट किया। हम तो उनका कुछ भी अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने उनकी शराब अडॉप्ट कर ली, तंबाकू अडॉप्ट कर लिया। शराब उनके लिए दवा है। ठंडे मुल्कों के लोग हैं ना, किससे क्या लेना है यह जानना बहुत जरूरी है। तो 4 श्लोक पहले, दूसरे अध्याय के 4 श्लोकों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि व्यक्ति कुरीति का शिकार है। 90% लोग कुरीति का शिकार है, और मैं 95 कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शिव की पूजा कर रहे हैं, ध्यान और योग शामिल ही नहीं है। जितने भी शिव के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान और योग नहीं है तो शिव के पुजारी है ही नहीं। जितने भी श्री राम के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में त्याग और तपस्या नहीं है तो वो श्री राम के पुजारी है ही नहीं, है ही नहीं। जितने लोग हनुमान जी के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं है, राम को छोड़कर कोई और महत्वपूर्ण है, वो हनुमान जी के पुजारी हैं ही नहीं। धर्म को समझना होगा। धर्म बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। अज्ञानता, कितने लोग हमारे सामने मर गए, चले गए, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। एक चीज लाए थे, लोग कहते हैं ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। सांस साथ लेकर आए थे और सांस ही साथ लेकर जाएंगे। तो क्यों ना सांस पर ध्यान दिया जाए, क्यों ना सांस को साधने की कोशिश की जाए। लोग कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांस लेकर आए थे और सांस लेकर जाएंगे। डेड बॉडी में सिर्फ सांस नहीं होती बस। अज्ञानता। पौरुष, स्वयं को खोजने की कोशिश करिए। ये मैं के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी हैं। और वक्त ने जमाने को क्या शमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला।
कल अकड़ के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुर्बत पर। अपनी अपनी फितरत में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले, फिर ये मौका हाथ न तेरे आएगा। आज किया जो उल्टा सीधा सोच के तू पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ये पूरा एक दर्शन है। अब न वो हलाकू है, और मौत ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहां मुसाफिर है, आज इसको सुनिएगा, इसको। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, और 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप मां बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे, और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। ये मैं कौन हलाकू, कौन चंगेज खान, कौन एडोल्फ हिटलर, सब धूल में मिल गए। हम सब मिल जाएंगे। मैं है ही नहीं। अवध ओझा नाम तो समाज ने दिया है ना, अवध ओझा पैदा थोड़ी हुआ था। मैं असत्य है, मैं से बड़ा असत्य कुछ है ही नहीं, इसको समझना है। और जब तक मैं है वो बाहर भागेगा, दुर्योधन बनने की कोशिश करेगा। आज समाज में क्या हो गया, दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई, मैं मजबूत हो गया ना, बाहर भाग रहे। सोचो डेड बॉडी सड़क पे पड़ी है, वीडियो बना रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, वीडियो बना रहा है। सब्सक्राइबर और लाइक, सब्सक्राइबर और लाइक। कोरोना से तो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा चैनल चल रहा है, जो भी सब्सक्राइबर है जैसे भी है, शायद ही संभव ना ही नहीं है कि मैंने कभी किसी से कहा हो कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कभी नहीं। मैं जानता हूं आपको अच्छा लगेगा, आप कर लोगे, उसमें प्लीज कहने की क्या जरूरत है। जहां से आपको कुछ भी मिलेगा आप कर लोगे, वो तो इंसान की फितरत है। नहीं मिलेगा वो नहीं करेगा, इसमें प्लीज भीख मांगने की क्या जरूरत है। नए भीख मंगे पैदा हो गए, सोशल मीडिया के भीख मंगे। आप अच्छी चीज बनाइए, विज्ञान पर बनाइए, ध्यान पे बनाइए, ज्ञान पे बनाइए, साइंस पे बनाइए, फिक्शन बनाइए, स्टोरीज बनाइए, अच्छी अच्छी चीजें जिससे व्यक्ति को कुछ मिले। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं सेक्स पे चर्चाएं करते हैं, बड़ी अच्छी चर्चा करते हैं, बहुत बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, करना ही चाहिए। अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो सोशल मीडिया सब के हाथ में है। अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, छुपाओगे तो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो खुद के जानने पे रास्ते पे चलिए, गुरु बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए। ढूंढिए उस व्यक्ति को जिसका दिया जल गया हो। फिर लोग कहते हैं गुरु घंटाल, जब शिष्य घंटाल होता है तो उसे गुरु घंटाल मिलता है। घंटाल शिष्य को ही घंटाल गुरु मिलता है। अब आप माया की तलाश में हैं, धन की तलाश में, नौकरी की तलाश में, बीवी की तलाश में, और कबीर के पास आप जाएंगे, वो कहेंगे छोड़ो यार ये सब चक्कर में कहां पड़े हो, आप उसके बाद जाएंगे नहीं कबीर के पास। जिसको संसार की कामना है वो कबीर जैसे गुरु के पास क्यों जाएगा। वो तो सब आपसे छुड़वाने के चक्कर में। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। लोग घर बनाने के चक्कर में, तुम घर मिटाने की बात कर रहे हो। अब यहीं से शुरू होता है अगला श्लोक।
और ये बड़ा प्यारा आत्माष्टक जो है, न बंधु न मित्रम गुरुनैव शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवो हम, इसको याद कर लीजिए। न भाई न बंधु न मित्र न गुरु न शिष्य, एक बार चित आनंद के स्वरूप में आ गए, आप एक चेतना के रूप में आ गए, इस रूप में, इस स्टेज में अगर आप आ गए इस स्टेज में, तो यहां ना बंधु है, ना मित्र है, ना गुरु है, ना शिष्य है, सब बराबर, सिर्फ एक रूप है, चिदानंद स्वरूपा शिवो हम। लेकिन संसार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए चलिए, गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करिए, भागिए मत गृहस्थ आश्रम से। गृहस्थ आश्रम है, आज परिवार नहीं बच रहे हैं, परिवार बच ही नहीं सकते। आज जो स्थितियां हो गई है समाज की, वो इतनी गंदी स्थिति हो गई है। गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब वो स्टेज जहां एक नए तरह का श्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा ज्ञान, वहां का श्रम अलग है, और जीवन श्रम के सिवा कुछ है ही नहीं। जीवन श्रम के, इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, संघर्ष आनंद बन जाए, श्रम आनंद बन जाए। जब ये सब आनंद बन जाएंगे, आप वही तो करना चाहते हो जहां आनंद आता है। श्रम आनंद बन गया, 3 घंटे एक्सरसाइज करके मजा आने लगा, तो आप 3 घंटे एक्सरसाइज करोगे। संघर्ष और श्रम को आप अपना आनंद बना लो। जितने भी शुगर के पेशेंट हैं, अगर ये 10 किलोमीटर की वॉक शुरू कर दे, 5 से पहले शुरू करें, तो 5 से शुरू करेंगे, 5 किलोमीटर करेंगे, जो वॉक करेंगे ना, तो सारा खाना डाइजेस्ट होगा, अंदर हीट बढ़ेगी, खाना डाइजेस्ट होगा, गैस बाहर निकलेगी, और 25 दिन बाद उनको आनंद आने लगेगा, एकदम लाइट फील होगी बॉडी। और 10 किलोमीटर पूरा करने के बाद ना कोई शुगर, ना फुगर, ना लिपिड प्रोफाइल, कुछ नहीं। श्रम और संघर्ष दोनों को आनंद बनाने का मार्ग है ध्यान और योग। लेकिन जीवन रूपी जो लीला है, इसको करते हुए चलिए, इसको छोड़िए मत, भागिए मत, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, ऐसा मत करिए। अब